Hi everyone, this is नीरू सांगवान एंड अ लिटिल लाइफ अपडेट। मेरी हेल्थ जो है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो रही है। आई थैंक यू ऑल कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी, गुड विशेस दी मेरी हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच। एंड जो मेरे हाथ की चोट है वो ठीक हो गई है एंड जो पैर की है वो रिकवर हो रही है। अभी पेन थोड़ा कम हो गया है बट अभी वॉक करने के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया है, तो मैं वॉक नहीं कर रही हूँ। बेड पे रहती हूँ, बेड टू वॉशरूम तक इतना थोड़ा बहुत चल पाती हूँ। बाकी अभी और मतलब 10-15 दिन का रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, उसके बाद आई सी कि मैं वॉक करना कब स्टार्ट करूंगी। एंड तो मेरी हेल्थ जो है वो काफ़ी जल्दी इंप्रूव हुई है, सो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल अबाउट इट। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि IBPS PO का मेंस का पेपर हो चुका है, तो अब इंटरव्यू की बारी है एंड इंटरव्यू अबाउट 1 या 2 मंथ्स में हो जाएगा आपका। मेरा भी फेब्रुवरी के मंथ में हुआ था। जब मेंस का रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर इंटरव्यू हो जाता है। अगर आपका मेंस का रिजल्ट जनवरी में आएगा तो फरवरी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो उसके लिए अभी आपको बता देती हूँ मैं आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी इंटरव्यू के लिए एंड क्या सोर्सेज फॉलो किए थे। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरव्यू में 1 या 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाने हैं। करंट अफेयर्स के लिए एज यू नो बेस्ट जो सोर्स है वो है स्मार्ट कीड़ा। एंड ऑल्सो स्मार्ट कीड़ा पर अभी 25% ऑफ चल रहा है ऑन 13th एंड 14th ऑफ दिसंबर। तो 25% ऑफ पे अगर आपको ऑफर पर डिस्काउंट के साथ में पैक परचेज करना है करंट अफेयर्स के लिए या फिर मॉक ड्रिल्स के लिए, सो यू शुड चेक आउट स्मार्ट कीड़ा अभी। एंड जो कूपन रहेगा वो आपका रहेगा FEST24 FEST24। उसमें आप स्मार्ट कीड़ा के करंट अफेयर्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज जो भी इंटरव्यू या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो स्मार्ट कीड़ा काफ़ी अच्छे से कवर करता है। एंड मेन स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं पढ़ने हैं, 1-2 महीने के पढ़ने हैं करंट अफेयर्स के सिर्फ, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उन्हें। डिटेल एज इन की जैसे कि मेंस के लिए तो आपने वन लाइनर्स ही मोस्टली फोकस किया होगा, बट इंटरव्यू में आपको थोड़ा डेप्थ में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं जब इंटरव्यू दे रही थी तो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन कर लिया था लाइक व्हाट इज भारत रत्ना। तो मैंने जब उसकी डेफिनेशन दी थी लाइक इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि कितने लोगों को इस बार भारत रत्न मिला, तो आई हैड टू टेल कि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। देन दे अगेन क्वेश्चन में कि उसमें नाम बताइए किस किस को मिला। सो फिर मैंने 5 लोगों के नाम बताए जिनको भारत रत्न उस साल मिला था एंड विद ऑल्सो लिटिल बिट डिटेल्स की उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। फॉर एग्जाम्पल MS स्वामीनाथन जी को मिला था, तो वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। एंड देन बिहार के एक्स CM को मिला था। ऐसे ऐसे करके मैंने उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। सो पैनलिस्ट वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय माय आंसर। तो इसीलिए जब भी आप थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़े थोड़ा डिटेल में पढ़िए। इसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं लाइक स्टडी IQ। उसमें आपको लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, मतलब कि ज़्यादा वन लाइनर्स या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे, बट जो मिलेगा उसका थोड़ा डेप्थ में मिलेगा। तो अगर आपको किसी चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए करंट अफेयर्स की, तो आप उसको थोड़ा डिटेल में देखिए। स्टडी IQ जैसे आप यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं एंड स्मार्ट कीड़ा के आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। आपको सेकंड चीज़ कवर करनी है इंटरव्यू के लिए, दैट इज़ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है 1-2 साल के अंदर अंदर, या फिर आपका 3-4 साल भी हो गया है, तो अभी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तो वो ज़रूर पूछेंगे इंटरव्यू में, स्पेसिफिकली IBPS PO के इंटरव्यू में। एंड अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने BCom ऑनर्स या BCom करा है ग्रेजुएशन में, तो आपसे पक्का क्वेश्चन पूछेंगे बिकॉज मोस्टली जो बैंकिंग सेक्टर के लोग होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनको भी कॉमर्स के बारे में पता होता है, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो वो इतना नहीं पूछते हैं, बट कॉमर्स वालों को अच्छे से ग्रिल करते हैं। आप तो जब का ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो मोस्टली अपना फोकस रखिएगा कि जो बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं मोस्टली। बैलेंस शीट पे जो मेन पॉइंट आपको याद रखना होता है दैट इज कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ गिवन डेट। तो पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है बैलेंस शीट, वो एक फॉर द पीरियड फॉर अ टाइम पीरियड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जो बैलेंस शीट होती है वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है। तो जो सारे ट्रांजेक्शन्स हो चुके होते हैं वो दूसरे अकाउंट्स में जा चुके होते हैं, एंड देन जब फाइनली 31 मार्च को अबाउट अगर किसी की बैलेंस शीट बन रही है तो उस दिन सारे ट्रांजेक्शन्स उसमें रिकॉर्ड होंगे। एंड बैलेंस शीट जरूरी नहीं है कि सिर्फ 31 मार्च को ही बनेगी, वो कभी भी बन सकती है, किसी भी टाइम पर, क्वार्टरली भी बन सकती है या मंथली भी दे सकते हैं।
तो इसलिए इट्स ऑन अ गिवन डेट, तो ये आप जरूर रखिएगा याद। ऐसे ही आप जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, बैलेंस शीट जैसे हो गया, तो याद रखिएगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। देन ऑल्सो आप अपने ग्रेजुएशन के क्या सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो जानने के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वालिफायर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस वीडियोस जो यूट्यूब वगैरह पे मिल जाती हैं फ्री में, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मेरी भी वीडियो है इसी चैनल पर, मैं उसको लिंक कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देख लीजिएगा कि मुझसे क्या क्या कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा भी किसी भी और क्वालिफायर ने जो भी इंटरव्यू दिया होगा IBPS PO का, उन सब के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, उन सब के सोल्यूशन भी देख लीजिएगा कि उसका आंसर क्या देना है आपको इंटरव्यू में। उसके लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं टर्म्स को, एंड वो सब जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की बेसिक टर्म्स। देन थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज प्रिपेयर बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है आजकल वो मेंस में तो नहीं पूछा जाता है, ऑल्दो उसमें लिखा होता है पर नहीं पूछा जाता है, बट वो इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। लाइक बेसिक टर्म्स जो होंगी बैंक से रिलेटेड वो जरूर पूछी जाएंगी आपसे इंटरव्यू में। इसके लिए शीतल मैम है एक, जिनकी पूरी प्लेलिस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। उसकी मैं जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगेन ऑलिव बोर्ड पर पढ़ाती हैं शीतल मैम, आई थिंक उनकी वीडियोस मैंने देखी थी, अबाउट 20 के अराउंड उनकी वीडियोस हैं इसी बैंकिंग अवेयरनेस पर, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको जैसे बेसिक टर्म्स बैंक से रिलेटेड, कासा हो गया, कासा क्या है, फिक्स डिपॉजिट के क्या क्या टाइप्स हैं, एंड उसके अलावा नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट जो होते हैं, जो नई नई चीज़ें होती हैं, वो सब आप उनकी वीडियोस से देख सकते हैं। उन वीडियोस को पहले एक बार देखिएगा आराम आराम से, उसके बाद उनमें से जो मेन मेन पॉइंट लगे उनको एक रफ नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा वीडियोस को देखिएगा 2-3 बार, ताकि जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको याद रह जाए। फोर्थ पॉइंट इज डू वॉच मॉक इंटरव्यूज ऑफ अदर पीपल। करंट ईयर के देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो भी अभी जैसे गाइडली वगैरह चैनल है वो इंटरव्यूज मॉक इंटरव्यूज लेते हैं बच्चों के, आपको वो इनरोल करने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, बट आप जो बच्चे देने जा रहे हैं उनका मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं, या फिर जिन्होंने पिछले साल दिया था मॉक इंटरव्यू वो देख सकते हैं। आपको फ्री में वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर। आप जब मॉक इंटरव्यूज देखेंगे दूसरे बच्चों के तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसका आंसर कैसे देना है, इंटरव्यू में एटिकेट्स कैसे रखने हैं, मैनर्स कैसे रखने हैं, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको एंटर करना है इंटरव्यू हॉल में। तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज देख लीजिएगा यूट्यूब पर, फ्री वीडियोज। एंड उसे अगर आप इस ईयर के मॉक इंटरव्यूज देखेंगे तो उससे आपके करंट अफेयर्स भी थोड़े कवर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा बार बार इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो वो आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अगर मॉक इंटरव्यू कभी देने जाएं तो एक इंटरव्यू आप दे सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, देखने के लिए मॉक में कि कैसे इंटरव्यू में एक्चुअल में होगा, बट उसका फीडबैक भी ज्यादा अपने हार्ट पे मत लीजिएगा, बिकॉज मॉक इंटरव्यू में आपको ज्यादा डराया जाएगा, आपको ज्यादा कॉशियस रहने का बोला जाएगा कि ज्यादा बात मत करना, ज्यादा इंटरेक्ट मत करना, बट आपको जो करना है इंटरव्यू में वो है कि आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी मेंटेन रखनी है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखनी है, एंड कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। एंड आपको अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अभी, तो उसके लिए आप एक तो जो फिर नॉलेज है वो गेन कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, उनकी आप डिटेल्स जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आप में वैसे ही आ जाएगा। एंड अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो कॉन्फिडेंस तो वैसे भी रख ही सकते हैं, बोल दीजिए कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट। मैंने भी एक क्वेश्चन था जिसका मुझे आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने पूछा था व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, तो मेरे को नहीं आता उस टाइम पे, तो मैंने बोल दिया सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो आप ऐसे आंसर बोल सकते हैं जब आपको आंसर नहीं आए, बनाने की खुद से कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एंड जितना आए उतना बता दीजिए। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड बिफोर माई इंटरव्यू, 1 महीने के लिए मैंने जो किया था वो था डेली मेडिटेशन। मेडिटेशन से मुझे ये बेनिफिट मिला कि मैं उसको इंग्लिश में सुनती थी तो मेरा इंग्लिश की थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हुई थी, ताकि मुझे थोड़ी सी बोलने में ईजी हो जाए। काफ़ी दिनों बाद मैं किसी से इंटरव्यू देने जा रही थी, एंड उससे फिर आपका माइंड भी थोड़ा काम रहता है। अगर आप सुबह शाम थोड़ा 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे, थोड़ी सी पीसफुल वीडियोस सुन लेंगे, या फिर ऑडियो या वीडियो देख लेंगे या ऑडियो सुन लेंगे, तो उससे आपका माइंड काम रहेगा, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस थिंग एंड आई विल बी एबल टू क्लियर इट। थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अगर पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे देखेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। मेनली आपको इस टाइम पे जो रखना है वो अपना काम मेंटेन रखना है, काम रहिएगा इंटरव्यू के टाइम पे एंड कॉन्फिडेंट रहिएगा। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। आपकी कोई और अगर डाउट्स वगैरह है इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, बेस्ट विशेस।